नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर के पुलिस जवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। खास बात यह है कि जबलपुर के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक शहर की सड़कों पर घूम घूम कर अपने जवानों का हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। एसपी ने ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को मिलवाया फिल्म अभिनेताओं से। जबलपुर के हॉटस्पॉट इलाका सराफा बाजार में 21 मार्च से पुलिसकर्मी लॉकडाउन के चलते लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में इन पुलिसकर्मियों का हौसला अफजाई करने के लिए फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और राज्यपाल यादव पहुंचे और पुलिसकर्मियों को पेय पदार्थ देकर उनके कार्यों की सराहना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि आज की वैश्विक बीमारी में जो हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमको यम, नियम और संयम का पालन करने का है। ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जब हमें यम, नियम और संयम का पालन करेंगे तो इससे हम बहुत जल्द ही निदान पालेंगे। फिल्म अभिनेता राणा ने देश के सभी लोगों से निवेदन किया है कि अपने परिवार के लोगों को यम, नियम का पालन संयम पूर्वक करें और अपने विश्वास रिपीट और हमें विश्वास है कि इससे कोरोना बीमारी से हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज समय है। आशुतोष ने मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि आज जब सब लोग कोरोना वायरस के चलते खौफ खाकर अपने अपने घरों में हैं, वहीं ये पुलिसकर्मी बाहर घूमकर अपने फर्ज को निभा रहे हैं। इधर जबलपुर पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में आकर जबलपुर के पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने पर जबलपुर आए दोनों फिल्म अभिनेताओं का धन्यवाद दिया। मेरे साथियों, आज 15 अप्रैल है और आज जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बॉलीवुड के 2 चर्चित अभिनेता यहां पर हैं। एक का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसी महाकौशल की धरती से वो आते हैं, और एक हमारे एक ऐसे कलाकार हैं जो रजत पट पर आकर आपको हमेशा गुदगुदाते रहते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सीधे उनसे रूबरू होइए। आज जो कोरोना की लड़ाई चल रही है उस संदर्भ में आपको ये संदेश देना चाहते हैं और मैं ये मानता हूं कि ये जो संदेश देंगे उसको आप फॉलो करेंगे। जैसा माननीय बड़े भाई आशुतोष राणा जी ने जिस तरीके से सबसे अपील की है, और मैं इस महाकौशल क्षेत्र में दादा के साथ में अभी कोरोना रूपी वायरस से निपटने के लिए सब लोग सोशल डिस्टेंस के साथ में अपने अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं जबलपुर पुलिस को, जिन्होंने जिस तरीके से पूरे जबलपुर में सबके साथ बड़ी समरसता के साथ, बड़ी समदर्शिता के साथ में एक भाईचारा बनाते हुए इस कोरोना नामक वायरस से जो फाइटिंग कर रहे हैं, उसमें पूरे जबलपुर का सपोर्ट मिल रहा है और इससे प्रेरणा मिलती है पुलिस से और जनता से कि पूरी दुनिया इससे प्रेरणा ले। हाँ, और एक चीज मैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसा युद्ध है जिसमें तलवारें चलाने की जरूरत नहीं, गाली देने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को पत्थर मारने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को डंडा चलाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अकेले में अपने घर के किसी कोने में बैठ के आप समझ लो छिप गए, इससे युद्ध जीत जाएगा। आप अपने आप को अगर अपने संयम, जैसा दादा ने बताया कि आप संयम के साथ अपने नियमों में आप अपने आप को चिंतन करते हुए अकेले में अगर जितना भी संयम के साथ आप रह पाएंगे उतना ही कोरोना पे विजय पा जाएंगे। और मैं जबलपुर पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एंटी कोरोना टास्क फोर्स के जरिए बहुत सारे अलग अलग विभागों के लोग हैं जो पुलिस की मदद कर रहे हैं। कल हमने कहीं देखा कि ओम के उच्चारण के साथ में एक दूसरे के साथ में सब भाईचारा अपने अपने घर से निभा रहे हैं। आप सबसे भी प्रार्थना है कि छोटी छोटी गलियों में ताश खेलना है या थोड़ा सा कुछ खेलना है, थोड़े दिन के लिए बंद करो ना, सब कुछ बंद कर लोगे तो बहुत जल्दी अपन निकल के अपनी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। और मैं अपने विश्व के, देश के सभी धनाढ्यों से कि जितने भी हमारे देश में मजदूर, तो मैं आशुतोष राणा आप सभी के मंगल, स्वास्थ्य और सुरक्षा की शुभकामनाएं आपको देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष बहुत कई मायनों में भारतवर्ष ने स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए कई सारी विधियां दी हैं, जैसे यम, नियम और संयम। आज कोरोना रूपी महामारी जिसके कारण पूरा विश्व जहां था वहीं स्थिर हो गया है और इसके लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से जो हमको और आपको गाइडलाइंस दी हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी चाहिए। इस समय आत्मिक लगाव अधिक महत्वपूर्ण है बनस्पत शारीरिक समीपता के। तो सोशल डिस्टेंसिंग यदि हम और आप अपने आप को बहुत अच्छे से बचाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें आत्मीय रूप से एक दूसरे के करीब आना चाहिए। और यदि हम आत्मीय रूप से एक दूसरे के करीब हैं तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन दी गई है हम उसका बहुत मन से, प्रसन्न मन से पालन करेंगे।
तो सबसे पहली चीज ये है, अब सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में कई किस्म की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि हमें सब्जी भी चाहिए, हमारे पास भोजन भी नहीं है, हमें पता लगा कि अभी गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। तो इन सारी की सारी चीजों में निश्चित रूप से हमें एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। लेकिन जैसा कि चर्चा की शुरुआत में हमने आपसे कहा, यम, नियम और संयम, जब अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी भी होता है, सफल भी होता है, हम स्वस्थ